बदायूं के सरकारी स्कूल में बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए थी, लेकिन वहां मजहबी रार थमा दी गई। अमियापुर के रिसौली स्कूल से जो तस्वीरें और दावे सामने आए हैं, वो उन गुरुओं के मुंह पर तमाचा है जिनकी जिम्मेदारी बच्चों को नागरिक बनाना था, ना कि कट्टरपंथी। हैरानी की बात देखिए, जिस स्कूल में का खा गा और एबीसी गूंजना चाहिए, वहां 2 कमरों को इबादतगाह बना दिया गया। आरोपी छात्रा कहती है कि नमाज नहीं हुई, लेकिन शिकायत करने वाली बच्ची के दावे उन दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिक्षक आपस में ही भिड़े हैं, कोई नमाज पढ़वा रहा है तो कोई उसे रोक रहा है। क्या यही है सरकारी स्कूलों का भविष्य? जबकि आपकी ही एक साथी है छात्रा, वो कहती है कि यहाँ पे बृहस्पतिवार को नमाज हुई, उससे पहले भी यहाँ तो साक्षी नहीं पढ़ी है। फिर अपनी क्लास में तो सिर्फ 5 है, हमारी क्लास में। तो नमाज कहाँ अदा होती है? घर पे। स्कूल टाइम में घर जाती हैं आप नमाज? हाँ जाते हैं सर। पिछली बार नमाज पढ़वाई गई थी और अरविंद सर ने पढ़वाई थी बृहस्पतिवार को। सॉरी, बृहस्पतिवार को। हाँ। यहाँ नमाज हुई थी? हाँ। कहाँ हुई थी बेटा वो नमाज? सर स्मार्ट क्लास में हुई थी। अच्छा, कितनी बच्चियाँ ऐसी थी जिन्होंने उस नमाज को पढ़ा था? सर 3 लोग थे। 3 लोग थे जिन्होंने नमाज को पढ़ा था। क्या उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए घर नहीं जाने दिया जाता है? क्या कारण क्या रहा था? सर घर नहीं जाने देते, ये कहती हैं यहीं पे पढ़ो। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि मनमुटाव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी आपसी लड़ाई में मासूम बच्चों की पढ़ाई की बलि चढ़ाई जाएगी? स्कूल स्कूल होता है, मस्जिद या मजार नहीं। अगर शिक्षकों का ध्यान बच्चों के भविष्य से ज्यादा मजहब फैलाने या एक दूसरे को नीचा दिखाने पर है, तो ऐसे गुरुओं की जगह क्लासरूम में नहीं बल्कि घर पर होनी चाहिए। मेरे विद्यालय में आज तक विद्यालय परिसर में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। सभी माहौल आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ना आगे भविष्य में कभी भी मैं इसकी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों से पूरा समाज, पूरा जिला कितना बदनाम होता है। हम लोग सब शिक्षित हैं और ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत ही गलत है। गांव में आया, गांव में कुछ लोगों से मैंने जानकारी ली तो लोगों ने कहा यहाँ नमाज पिछली साल भी पढ़ी गई थी, इस साल भी पढ़ी गई थी। पहले जुमा को भी नमाज पढ़ी गई थी, दूसरे जुमा को भी नमाज पढ़ी गई थी। फिर मैं स्कूल में गया था तो मैंने जो हेड मास्टर साहब हैं उनसे जानकारी ली। वो बड़ा उदास बैठे हुए, तो मैं सर बताओ अब क्या बात है। बड़ा हंस के मैंने बात करी। बोले गलती तो हुई है हमसे, गलती। अच्छा। तो हाँ, गलती तो मुझसे हुई है। तो मैंने ये ऐसी गलती, आप एक शिक्षक हैं, ये शिक्षा का मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मजार है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है और खुले में भी नमाज पढ़ी। जबकि हमारी सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ खुली चुनौती दे रहे हैं ये लोग। निष्पक्ष जांच ना हुई तो हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा 70% हमारे गांव हमारे साथ है और पूरे प्रांत में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में हर शिक्षा विभाग के यहाँ धरने प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया है और मामला सीधे अब सीएम योगी के दरबार तक जाने वाला है। जांच टीम बैठ गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा के मंदिर में संविधान चलेगा या किसी खास मजहब की मनमानी? जवाब उन शिक्षकों को देना होगा जिन्होंने क्लासरूम को विवाद का अड्डा बना दिया। बिलसी से सुनील वार्षण की एक खास रिपोर्ट।